सदाशिव जी नमस्कार। एक मैं रॉ रिपोर्ट दे रहा हूँ आपकी कुंडली पर। ऊपर लग्न चार्ट है, नीचे नवांश चार्ट है। अब देखिए लग्न चार्ट में ये पहला घर होता है, यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि। इसके स्वामी बनते हैं मंगल। अब देखिए लग्नेश इस घर के जो स्वामी हैं वो जाकर पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में, इसलिए आपका पराक्रम बहुत ज़बरदस्त रहेगा। एक चीज़ और भी समझिए, आपके जो जीवन की धारा है वो पराक्रम से ही रहेगी। हार्ड वर्क तो लेगा ही लेगा ये लग्नेश। और जाकर ये लग्नेश जो है मंगल जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं 10वीं राशि के साथ। तो मकर राशि में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और 17 डिग्री के मंगल हैं। तो 17 डिग्री यानी बिल्कुल युवावस्था के मंगल हैं। तो मंगल आपका बहुत अच्छा है और लग्नेश जिसे हम कहेंगे वो भी बहुत अच्छा है, पराक्रम को बहुत अच्छा रखेंगे जीवन में। अब आप देखिए यहाँ पर जुपिटर भी साथ में आ गए हैं मंगल के पराक्रम के भाव में। जुपिटर बहुत स्लो भाव देते हैं जब भी तीसरे घर में बैठेंगे। 14 डिग्री के ये भी बैठे हुए हैं। आप समझिए कि जुपिटर एक तो तीसरे घर में बहुत वीक हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जुपिटर जब भी 10 नंबर लेकर बैठेंगे, 10 नंबर, ये मकर राशि हुई, तो इस मकर राशि में जब भी जुपिटर बैठेंगे डेबिलिटेट हो जाएंगे। एक काम हमें जुपिटर पे करना है, यही चीज़ हमने वीडियो में भी देख ली है कि जुपिटर बहुत ज़्यादा वीक है। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं इसमें राशि कि आपकी राशि कौन सी बन रही है, तो कर्क राशि बन रही है। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं। चंद्रमा को अच्छा करना है। चंद्रमा की डिग्री 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में चंद्रमा काम नहीं करेंगे। इसका एक उपाय मैं आपको लिख कर दूंगा या अभी जो थोड़ी देर बाद बात करूंगा तो दूंगा। अब जब मंगल यहाँ पर 3 डिग्री के बैठेंगे तो ऑपोजिट सेक्स से आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। मदर को कुछ समस्या हो सकती है जो जल तत्व से रिलेटेड हो। तो मंगल की जब आप रेमेडी करेंगे तो आपकी मदर अगर जिंदा हैं तो इनको बहुत अच्छा उपाय इनका हो जाएगा और आपका भाग्य भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चंद्रमा पर भी हमें काम करना है। अब देखिए जो खास प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, हाँ एक चीज़ और कि जब मरकरी यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आदमी का जो वॉइस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वॉइस से व्यक्ति पैसे भी कमाता है, अपनी वाणी के व्यवहार से पैसा कमाता है। मरकरी 4 नंबर में जब बैठते हैं, चौथा घर होता है हमारे सुख का, तो ये बहुत अच्छा सुख देता है, घर का सुख बहुत अच्छा देता है। वीनस इन्हीं की दशा चल रही है, अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है लाइफ का। आपको जो प्रॉब्लम आ रही वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी लाइफ का गोल्डन पीरियड है 2036 तक, 2036 तक। और वीनस देखिए यहाँ पर 12 नंबर में बैठे हुए हैं, तो वीनस भी बहुत उच्च के हैं। तो आपका ये दूसरा गुरु जो है ये बहुत अच्छे हैं। तो ये वाले गुरु जो है ये कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वीनस आपके बहुत तगड़े, हाथ में भी तगड़े बैठे हुए हैं। वीनस जब प्रॉफिट हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, ये प्रॉफिट हाउस है, तो इसको देखेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। सूर्य भी देख रहे हैं इस घर को। और दूसरा है कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हुई होगी। शिक्षित भी व्यक्ति ऐसा होता है, प्रेम उसको अच्छा मिलता है, संतान अच्छी मिलती है। और सूर्य के साथ में वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 12वीं राशि में गुरु की राशि होती है। और देखिए जो आपके मैरिज का है भाव है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 7वां घर होता है। तो 2 लिखा है तो स्वामी बने वीनस और जाकर यहाँ 5वें घर में बैठे हैं। तो जब भी 7 और 5 इसका एक्सचेंज होता है तो प्रेम जीवन में हो जाता है और प्रेम विवाह के चांसेस बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो ये भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है लग्न चार्ट में। आप समझिए जो कमी आ रही है वो कहाँ आ रही है। कमी आ रही है जहाँ पर राहु बैठ गए हैं, ये दूसरे घर में बैठे हुए हैं। ये धन तो देंगे, कोई बहुत अच्छा धन देंगे, उसकी चिंता मत करिए, और दिया भी है राहु भगवान ने। लेकिन जब केतु इनके सामने बैठते हैं, केतु, और ये 8वां घर है, केतु जब भी 3 नंबर यानी मिथुन राशि में बैठेंगे तो 48 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ देते हैं। केतु जब भी 8वें घर में बैठेंगे मिथुन राशि के साथ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम देते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम देते हैं। तो आपको अपना इंटेस्टाइनल पार्ट जो है, लोअर एब्डोमेन
ये आपको अच्छा रखना है, क्योंकि केतु यहाँ गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर केतु ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। वीडियो में भी हमें दिखा है कि गुरु कमज़ोर हैं और केतु भी कमज़ोर हो गए हैं। जब भी शनि 7वें घर में बैठेंगे, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं 7वें घर में, तो विवाह थोड़ा सा लेट कराते हैं और जो अच्छा भाग्य है वो 36 साल के बाद देते हैं। तो अब वो स्टेज तो हमारी निकल गई है। इसमें अब शनि भगवान ऐसी कोई ख़ास परेशानी आपको नहीं दे रहे हैं। तो लग्न चार्ट से ये निकल के आया कि जुपिटर आपके डेबिलिटेट हैं और यहाँ पर केतु भी गड़बड़ हो गए हैं। यही चीज़ मेरे को हाथ में दिखाई दी। अब आप समझिए नवांश चार्ट को। ये हमारा नवांश चार्ट होता है। नवांश चार्ट क्या होता है? ग्रहों का क्या पावर आ रहा है, कौन से क्षेत्र में क्या पावर आ रहा है। बहुत इजी शब्दों में समझे तो कुंडली का आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो नवांश चार्ट बहुत मजबूत होता जाता है। ये चार्ट ये फीचरिंग है हमारे लाइफ का। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने एक साइकिल खरीदी, वो लग्न चार्ट हो गया। उसमें साइकिल में क्या क्या गियर हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वही नवांश चार्ट हो गया। तो नवांश क्या दिखाता है? लाइफ की फीचरिंग दिखाता है, उसका आउटपुट दिखाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नवांश मजबूत होता जाता है। अब नवांश में देखिए क्या दिख रहा है। नवांश में जैसा कि राहु और केतु आमने सामने बैठे हैं पहले और 7वें घर में, यहाँ पर सूर्य और वीनस फिर साथ में आ गए हैं और वो भी 12वीं राशि में आ गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर भी दोनों साथ में हैं। तो हम इस भाव को कहते हैं वर्गोत्तम। तो इसके अंदर समाज में नाम वगैरह ये सब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे केतु को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ 48 के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम देने लगते हैं। अब एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ कि शनि आपके सही है, यहाँ पर मंगल भी यहाँ पर आपके सही है, और जो लॉस आपके गुरु को यहाँ पर हो रहा था लग्न चार्ट में, वो नवांश में उन्होंने बहुत अच्छा कवर कर लिया है और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। जब भी गुरु नवांश में भाग्य स्थान पर बैठेंगे तो जीवन में आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और आप जब इस धरती से जाएंगे तो यू विल गो विद अ स्माइल ऑन योर फेस। ये जुपिटर इंश्योर कर देते हैं। जुपिटर जब भी 9वें भाव में बैठेंगे, ये भाग्य के भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म में, धर्म में बहुत अंदर तक ले जाते हैं। कथावाचक जो आप भारत में देख रहे हैं, ये सब गुरु 9 नंबर वाले हैं। तो गुरु आपके 9 नंबर में बहुत अच्छा बैठे हैं भाग्य के स्थान पे। अब आप देखिए कि जो राहु और केतु बैठे हैं, यहाँ पर राहु आपके लग्न में बैठे हैं और केतु 7वें भाव में बैठे हैं। अब इनके इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं काल सर्प दोष। जब भी कोई भी सारे ग्रह राहु और केतु से इस तरफ हो जाएं या इस तरफ हो जाएं, तो एक साइड में जब भी हो जाते हैं तो हम उसे काल्प सर्प दोष कहते हैं। अब आपकी कुंडली में आंशिक काल्प सर्प दोष लगा हुआ है। राहु और केतु, इनके बीच में सारे प्लैनेट इस तरफ आ गए हैं, तो केतु इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी कुंडली नहीं है। 2 उपाय खास करने हैं, 2 लंबे चलेंगे। थोड़ी देर में मैं आपसे बात